कैकेयी माँ का चला गया, परंतु कौशल्या माँ का कुछ नहीं गया। एक बेटा खोया, भरत आकर के मिल गया। वेदों में जैसा वर्णन था वैसे दैहिक कर्म को चक्रवर्ती महाराज का किया है। और पुनः सुबह की सभा बैठी। आज की सभा की जो अध्यक्षता कर रही हैं वो कौशल्या माँ कर रही थी। भरत को राज स्वीकार करना चाहिए। पहले गुरुदेव ने कहा पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, आपको राज आपके पिता ने दिया, स्वीकार करें। मंत्री वैसे बोले जैसे आज के मंत्री लोग बोलते हैं, राज्य सरकार बन गई तो ठीक, नहीं बनी तो ठीक। वशिष्ठ जी ने कहा राय राजपद तुमको दीना, पिता बचन फुर चाहे की ना, आपको राज्य स्वीकार करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा आप अभी राजा बन जाएं, आपके पिता ने, गुरु ने कहा है रघुपति आए उचित जैसे तस्तब करब बहोरी। मंत्रियों को लगता आज भरत के मन में त्याग हो, कुर्सी का रस नहीं मिला है, कल कुर्सी में भरत बैठे और फिर कुर्सी को न छोड़ना चाहे तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं छोड़ना चाहते तब तो बेकार हो जाएगा, मेरा मंत्री पद चला जाएगा। तो कहते हैं जब राम आ जाएं, आपकी इच्छा होगी तो आप राज छोड़ना, नहीं इच्छा होगी तो नहीं छोड़ना। पर जब कौशल्या माँ ने कहा पूत पथ्य गुरु आय सुहाई, गुरु की आज्ञा आपको अच्छी लगे तो भी, न अच्छी लगे तो भी आपको राज्य स्वीकार करना चाहिए। शानी सरल रसमात वाणी सुन भरत व्याकुल भये। अपनी माँ कौशल्या के वचन को सुनकर के भरत का हृदय चित्कार उठा। दुनिया के लोग कहें तो कहें, मेरी माँ कौशल्या मुझको आज्ञा कैसे दे रही है। हाथ जोड़ करके जो भरत जी ने उत्तर दिया, दुनिया के हर भाई को शायद इसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। उन्होंने कहा हे गुरुदेव भगवान, आप राज्य के हित चिंतक हैं हम सबके, आपने ठीक ही राज संचालन के लिए कहा, मंत्रियों ने भी ठीक कहा। मेरी माँ जो कह रही मुझसे अच्छे प्रेम करती है इसलिए कह रही हैं, पर मेरी भी बात तो आप सुन लें। आप मुझको क्या देना चाहते हैं? आप मुझको राजपद देना चाहते हैं क्या? राजपद अक्षय अमर पद है क्या? हमसे पहले न जाने अयोध्या के राज सिंहासन पर कितने राजा बैठ चुके और जा चुके हैं। मैं बैठूंगा, मैं भी इतिहास के एक पन्ने में दब जाऊंगा। राज्य पद तो आने जाने वाला है, ये कुर्सी आती जाती रहती हैं। हमको ये राज पद नहीं चाहिए, हमको ऐसा पद चाहिए जो एक बार मिले फिर जीवन में कहीं न जाए। शायद वशिष्ठ जी को, गुरुदेव भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगा होगा। उन्होंने कहा तो फिर तुम अयोध्या के राज्य का परित्याग कर रहे हो। ये छोटा मोटा एक किसी राज्य का, किसी देश का राज सिंहासन नहीं है। चक्रवर्ती का मतलब जो संपूर्ण पृथ्वी का मालिक हो उसको बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट। हे भरत, तुम अयोध्या के साम्राज्य को ठुकरा रहे हो। सुरक्षित राजलक्ष्मी, जिस अयोध्या के राज वैभव को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, तो मैं दुनिया में घोषणा करवा देता हूं कि भरत से बढ़कर के दुनिया में कोई दानी नहीं है। हाथ जोड़ करके भरत जी ने कहा गुरुदेव, ऐसा करवाएंगे तो शायद यह उचित नहीं होगा। उचित क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझको यह राजपद छोटा लगता है। आप ऐसा न बताएं, आप दुनिया को बता दें कि भरत से बड़ा लोभी लालची मैंने आज तक नहीं देखा। फिर तुम्हारा इसमें लोभ लालच क्या है कि हम लोभ लालच कह दें? बोले इससे बड़ा लालच क्या होगा? आप हमको राजपद देना चाहते हैं जो आने जाने वाला है। हम राजपद नहीं चाहते, हम ऐसा पद चाहते हैं कि जो एक बार मिले फिर जीवन भर न जाए। तो भरत तुम ही बता दो, ऐसा कौन सा पद है जिसको पाने के बाद फिर जीवन भर उससे हाथ न धोना पड़े, जीवन भर साथ में बना रहे। श्री भरत जी ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव भगवान को कहा आपुन दारुण दीनता सबहि कहो सिरनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जे कई जरनी न जाए। आप हमको राजपद देना चाहते हैं, हम राजपद नहीं चाहते, हम रघुनाथ पद चाहते हैं, राम जी के पद चाहते हैं जो एक बार प्राप्त करने के बाद फिर कहीं आना जाना नहीं है। फिर पूछा आप राजपद क्यों नहीं लेते? आपके पिता ने आपको कहा भरत जी ने कहा हे गुरुदेव, मोहि राजपद दई हो जबही रसा रसातल जाई तबही। आप हठपूर्वक अगर अयोध्या का राज्य हमको दे भी देंगे, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो मेरा राज्य कहां रहेगा? वशिष्ठ जी ने कहा कैसी बात करते हो भरत, इस अयोध्या के राज्य पर, इस पृथ्वी पर रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, न जाने कितने राक्षस अत्याचारी हुए। पृथ्वी ने उन सभी के भार को सहन कर लिया। अगर अपने पिता की आज्ञा को मान करके राम का छोटा अनुज अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाए
तो ये पृथ्वी रसातल को कैसे चली जाएगी? कुछ चतुर चालाक भाई अपने भाई का धन जब हरण करते हैं, मेरे पिता ने मुझको दे दिया, तुमको पता नहीं चलता कि तुम्हारा ये भाई का हिस्सा तुम्हारा पिता दे रहा है, क्यों विरोध नहीं करते? क्यों अपने भाई के धन को लेते हो? क्यों उसको नहीं रोकते? ये भरत चरित्र सिखाता है। श्री भरत जी ने कहा कि मुझको राज्य देंगे, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। रसातल पर कैसे चली जाएगी? इन अत्याचारियों के होते हुए, राक्षसों के होते हुए पृथ्वी रसातल को नहीं जाती। श्री भरत जी ने कहा, हे गुरुदेव भगवान, जब कोई राक्षस अत्याचार करता है, पापी अत्याचार करता है, तब पृथ्वी के पास एक संबल होता है, पृथ्वी के मन में विश्वास होता है कि मैं लगातार इस अत्याचार से उबरने के लिए, पृथ्वी जब दब जाती है, पाप से भार से दबती है, तो भगवान के पास जाती है, अपने दुख को रोती है, और भगवान अपने धाम को छोड़ करके पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी माता के दुख को दूर करते हैं। भरत जी कहते हैं, जब दुनिया के लोग अन्याय करते हैं, तब पृथ्वी के पास एक विश्वास होता है कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। पर जब पृथ्वी माता यह देखेगी कि राम का, भगवान का छोटा अनुज भरत ही अधर्म करने लगा है, अपने बड़े भाई के राज्य को स्वयं सुख भोगने लगा है, यह अनर्थ सह नहीं पाएगी, इतना बड़ा अधर्म पृथ्वी मां सह नहीं पाएगी, और वह सीधे रसातल को चली जाएगी। अब भरत तुम्हें बताओ, फिर हम क्या करें? भरत जी ने कहा, मेरे मन से तो एक ही बात है, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। ये संपत्ति भगवान राम की है, ये पूरी संपत्ति हम भगवान राम को लौटाएंगे, सब संपत्ति हम भगवान को वापस दे देंगे, वो उनका है, उनको ही समर्पित हम करेंगे। दो बातें थी, मैं समय अभाव के कारण नहीं कहा, दो बातें थी। एक, भरत कर संबत कहीं। कुछ लोग कहते थे कि भरत का मन जरूर राज्य की तरफ रहा होगा, तो भी तो कैकेयी ने माना। तो दूसरे लोग कहते थे भरत परम धर्मात्मा है, वो तो ऐसा मन से सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो दूसरा पक्ष तक कहता था, एक भरत कर संबत कहीं, जो कहता था भरत की इच्छा भी जरूर रही होगी। जब भरत जी ने कहा प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, प्रातः काल प्रभु के पास चलेंगे, तो आप जानते हो ना, जो लोग कहते थे कि भरत की भी संबत रही होगी, उन सभी लोग जितने भरत के संबत कहने वाले थे, उनको भी भरत प्राणों से प्रिय लगने लगे। जो भगवान का हो जाता है वो दुनिया का प्यारा हो जाता है। बिंदु जी ने यही तो लिखा, जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों हो गए, जब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे हो गए, श्याम सुंदर तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। जो भगवान का हो जाता है उसका, वो सब उसका हो जाता है, सब लोग उसका होते। अयोध्या की रक्षा बुजुर्ग बड़ों के हाथ में दिया, और चतुरंगड़ी सेना को लेकर के श्री भरत जी मिलने के लिए चल रहे हैं। संक्षिप्त में आप मिलने, आगे की कथा तो